हे गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल वी टेक्निकल। सो गाइस, एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल में आज हम सीखने वाले हैं पाइवट टेबल। पाइवट टेबल काफी पावरफुल टूल है एक्सेल में। बिना पाइवट टेबल के हम अपने डेटा को फिल्टरिंग नहीं करा सकते और सेटिंग नहीं करा सकते। तो अगर हमें पाइवट टेबल का यूज करना है तो उसके लिए हमें एक टेबल लेनी पड़ती है और उस टेबल में हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। तो पाइवट टेबल से हम अपने डेटा को फिल्टरिंग या फिर सॉर्टिंग करा सकते हैं और काफी कम टाइम में, क्योंकि अगर हम कोई फॉर्मूला या फिर कुछ भी यूज करते हैं तो हमें काफी ज्यादा टाइम लगता है और डेटा ज्यादा होने में तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और एक्सेल में काफी पावरफुल टूल पाइवट टेबल माना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पाइवट टेबल सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम होम टैब ओपन करते हैं तो हम अपनी सीट पर आते हैं और यहाँ पर हम एक टेबल लेंगे पाइवट टेबल यूज करने के लिए। इसमें हेडिंग भी चाहिए इस टेबल में। अगर हम पाइवट टेबल यूज करेंगे बिना हेडिंग के हम अपने डेटा को फिल्टरिंग या फिर सॉर्टिंग नहीं करा सकते। अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर आइटम से पता करना है कि हमारी कितनी क्वांटिटी है और कितना अमाउंट है, तो यहाँ पर हम एक एक करके करेंगे तो मैनुअली काफी ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि यहाँ पर कीबोर्ड है और इसकी क्वांटिटी है 12 और इसका अमाउंट है 1000। तो अगर हम एक एक करके करेंगे तो मैनुअली तो हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हमें पता करना है जैसे कि किस सिटी में कितने आइटम सेल हुए हैं, तो अगर हमें ये करना होगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं और हमें बहुत सी बातें इसमें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कि आप देखेंगे ये पूरी टेबल है और इस टेबल में ना कोई सेल मर्ज है, ना रो है, ना कॉलम मर्ज है। अगर हमारे इस टेबल में कॉलम या सेल मर्ज होंगे या फिर रो, तो हमारा पाइवट टेबल इसमें काम नहीं करेगा। इस डेटा में केवल हमें इन सभी चीजों का यूज नहीं करना है। हमें एक टेबल लेनी है जिसमें हमें पाइवट टेबल यूज करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल ले रखी है। अब मैं इसे क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा, या तो मैं इसे इस तरह से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाऊंगा। होम टैब के बाद यहाँ पर इंसर्ट टैब मिलता है। तो इंसर्ट टैब में मैं यहाँ पर जाऊंगा और फर्स्ट में पाइवट टेबल मिलता है। पाइवट टेबल में माउस से क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा क्रिएट पाइवट टेबल का। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा सिलेक्ट और टेबल और रेंज। जो टेबल की रेंज होगी वो सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी रेंज सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ पर से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से आप अपनी टेबल की रेंज सिलेक्ट कर सकते हो हेडिंग से। और अगर आपके कोई रो मर्ज है तो उसे आप छोड़ सकते हैं, या फिर हेडिंग है ऊपर आपकी तो उसे आप छोड़ सकते हो। उसके बाद टेबल को इस तरह सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चूज वेयर यू वांट टू टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिटिंग वर्कशीट। अगर आप इसी में बनाना चाहते हो तो इसी सीट में तो एग्जिटिंग वर्कशीट सिलेक्ट कर लेंगे। न्यू वर्कशीट में बनाना चाहेंगे तो न्यू वर्कशीट सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर से इसे ओके कर देना है। तो जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हम सेकंड सीट में आ गए। फर्स्ट सीट जबकि ये है और सेकंड सीट में हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड सीट में हमें यहाँ पर पाइवट टेबल का फील्ड ओपन हो जाएगा जिसमें हमें जो हमने यहाँ पर हेडिंग ली है, जैसे कि सीरियल नंबर, आइटम, स्टोर, सिटी, कंपनी, मंथ, क्वांटिटी, अमाउंट। तो इसी तरह हमें फर्स्ट सीट में आएंगे तो यहाँ पर भी हमें वही दिखाई देगा, जैसे कि सीरियल नंबर, आइटम, स्टोर, सिटी, कंपनी, मंथ और क्वांटिटी, अमाउंट। इस तरह की हमारी ये सारी हेडिंग आएगी। तो हम सेकंड सीट में चले जाते हैं और इस पाइवट टेबल के फील्ड में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन से दिखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि सीरियल नंबर, आइटम, स्टोर, सिटी, कंपनी, ये सारे आपको हेडिंग्स दिखेंगे जो हमने पिछली अपनी टेबल में लिए थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कौन सी सिटी में कितने आइटम की सेल हुई है। तो हमें क्या करना है, आइटम को उठा देंगे और हम सीधे से यहाँ पर से जैसे हम आइटम को उठाएंगे हम रो में डाल देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी आइटम होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि सीपीयू, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, लैपटॉप, एलसीडी, मॉनिटर और माउस। तो ये जो है ये यहाँ पर ये रिपीटेड थे। ठीक है, जो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आइटम थे वो रिपीटेड आइटम थे। जैसे कि कीबोर्ड ये डबल बार थे यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ये सिंगल ही दिखाई देंगे। और उसके बाद क्या करना है हमें, सेकंड सीपीयू कितनी सेल हुई है और यहाँ पर हार्ड डिस्क कितनी सेल हुई है, और लैपटॉप कितने सेल हुए, कीबोर्ड किस तरह सेल हुए। तो अगर हमें ये पता करना है तो हम क्वांटिटी को उठाएंगे और यहाँ पर वैल्यू कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसका अमाउंट नहीं देखेंगे, केवल यहाँ पर क्वांटिटी देखेंगे, कितनी क्वांटिटी यहाँ पर सेल होगी। तो आप देखेंगे सीपीयू 38 हो रखी है और हार्ड डिस्क हो रखी है 86, कीबोर्ड हो रखी है 28 और लैपटॉप हो रखी है 43। तो इस तरह के हम इसे पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें एक ही पता करना है यहाँ पर से, जैसे कि ऑल सिलेक्ट हटा देंगे, हम हार्ड डिस्क पता करनी है हम कितनी सेल हुई है। तो हम यहाँ पर हार्ड डिस्क देखेंगे 86 सेल हो रखी है। ठीक है, और अगर हम फिर से सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे ये सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। जो 38 यहाँ पर सेल हुई है, कौन सी डेट में सेल हुई है, अगर हमें वो पता करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से जाएंगे और सीधे
हम यहाँ पर से जो हमने डेट का ऑप्शन या मंथ का ऑप्शन ले रखा है तो हम इसे पकड़ के फिल्टर में डाल देंगे। ठीक है, जैसे हम फिल्टर में डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मंथ दिखाई देगा, कौन सी मंथ में कितनी सेल हो रखी है, तो यहाँ पर ऑल दिखाई देगा। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे हमें पता करना है जून में कितनी सेल हो रखी है, तो जून सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे जून में केवल एक ही लैपटॉप सेल हुआ है और उसकी क्वांटिटी है तो 13 क्वांटिटी है। ठीक है, उसी तरह अगर हमें जैसे कि अप्रैल में कितनी सेल हुई है तो आप अप्रैल सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे अप्रैल में केवल LCD मॉनिटर यहाँ पर सेल हुई है और उसकी जो यहाँ पर क्वांटिटी है वो 27 है। ठीक है, 27 यहाँ पर वो हो रही है। अगर हमें ऑल करना है तो हम फिर से ऑल में कर देंगे। जैसे हम ऑल में करेंगे, यहाँ पर से ओके कर देंगे तो आप देखेंगे सारे के सारे यहाँ पर आइटम थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर इसके बाद अगर हमें इसका टोटल अमाउंट निकालना है, ठीक है, टोटल अमाउंट को हम यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे और वैल्यू वाले कॉलम में। ठीक है, जैसे हम वैल्यू वाले कॉलम में डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू आ गई है इनकी। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे कि CPU है कि CPU की जो अमाउंट, जो सेल अमाउंट है वो 7200 है और यहाँ पर आप देखेंगे हार्ड डिस्क की इसकी 36,000 है। तो इस तरह हम एक एक करके तो हम करेंगे नहीं, यहाँ पर से हम डेट वाइज उठा लेंगे। जैसे कि हम मई की उठा लेंगे, मई को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे मई में एक ही माउस सेल हुआ है और उसकी क्वांटिटी जो है वो है 18 और तो यहाँ पर 1200 उसका अमाउंट है। तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल दिखा रखा है, जैसे कि 2 अमाउंट सिमिलर होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर जनवरी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर से ओके कर लूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा आइटम है कीबोर्ड और लैपटॉप है, इसकी क्वांटिटी है 12 और इसकी 30। ठीक है, ये जनवरी में हो रखे हैं, जनवरी में सेल हो रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 42 है, यहाँ जो टोटल क्वांटिटी है वो 42 है और सेल अमाउंट जो है वो है 16,000 और कीबोर्ड का जो सेल अमाउंट 1000 है और लैपटॉप पर जो है वो है 15,000। तो ये जो टोटल है वो यहाँ पर ग्रांड टोटल दिखा रखा है। तो इसके बाद हम क्या देखना चाहते हैं, जैसे कि कौन सी सिटी से हमारा इतनी सेल हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सिटी को उठाएंगे और यहाँ पर से हम रो में छोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे हम रो में छोड़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसे ऑल कर लेता हूँ। ऑल करके मैंने यहाँ पर से इसे ओके कर लिया तो आप देखेंगे कि CPU मुंबई में 38 हो रही है और हार्ड डिस्क चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में 26 और 20, 25 और 15 हो रखी है और इसका अमाउंट भी यहाँ पर है, जैसे 12,000, 8,000, 9,000, 7,000 और यहाँ पर कीबोर्ड जो सेल हो रखी है वो यहाँ पर कीबोर्ड दिखा रखा है, जैसे कि दिल्ली, गुजरात, माउस गुजरात और LCD मॉनिटर कोलकाता, इसकी क्वांटिटी दिखा रखी है। अगर हमें पता करना है कि जनवरी में कितने सेल हो रखे हैं या फिर हम कह सकते हैं जुलाई में या अगस्त में, मान लीजिए कि अगस्त को सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे तो आप देखेंगे अगस्त में केवल LCD मॉनिटर कोलकाता, इसकी क्वांटिटी है 18 और प्राइस, इसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर है 11,000। ठीक है, और ग्राउंड टोटल भी उतना ही है। उसी तरह अगर हमें पता करना है जैसे मार्च में कितने सेल हो रखी है तो हम मार्च को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि चेन्नई में हार्ड डिस्क 26 सेल हुई है और ठीक है, और इसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर 12,000 है। ठीक है, सिटी वाइज चेक करना है कि हमारी कितनी अमाउंट सेल हो रखी है सिटी में। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, सिटी को आइटम से ऊपर रख लेंगे, तो हम सिटी को अमाउंट से ऊपर रख लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो भी डेटा है वो इस तरह होगा। ठीक है, जैसे कि ऑल सिटी का, जैसे चेन्नई में हार्ड डिस्क है, हमारी लैपटॉप है, इनकी क्वांटिटी इतनी है और अमाउंट इतना है। ठीक है, और इसी तरह दिल्ली में हार्ड डिस्क, कीबोर्ड और लैपटॉप की सेल हुई है और इनकी जो अमाउंट है वो इस तरह है और यहाँ पर इस तरह हमने पता कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर गुजरात की है कीबोर्ड, माउस और कोलकाता हार्ड डिस्क और LCD मॉनिटर और मुंबई CPU और हार्ड डिस्क है। ठीक है, और इनका सभी का यहाँ पर ग्रांड टोटल भी आ रखा है, जैसे कि आप देखेंगे 95,400। तो उसके बाद हम यहाँ पर से देखेंगे कि हमारे मार्च में कितने सेल हो रखी है, तो हम यहाँ पर मार्च को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो मार्च में केवल चेन्नई में 26 और हार्ड डिस्क बिका है और क्वांटिटी 26 है और अमाउंट जो है यहाँ पर 12,000 है। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि दिसंबर में हमारी कितनी सेल हो रखी है, दिसंबर सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे तो आप देखेंगे गुजरात में और माउस हमारी यहाँ पर 20 सेल हो रखी है। और उसके बाद अगर हमें पता करना है, जैसे हम ले लेंगे अप्रैल और ओके करेंगे तो अप्रैल में आप देखेंगे LCD मॉनिटर और 27 और यहाँ पर जो इसका अमाउंट है वो हो गया। ठीक है, ये क्वांटिटी होगी 27, इसका ग्रांड टोटल 10,000 है और 10,000 यहाँ पर
दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखना है कि जैसे चेन्नई में ये सब बिक गए हैं, जैसे हार्ड डिस्क लैपटॉप, और दिल्ली में हार्ड डिस्क कीबोर्ड लैपटॉप। तो इसी तरह हम देखेंगे कि दिल्ली के कौन सी सिटी में हमारे ये अमाउंट बिके हैं। तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ पर से हम पकड़ेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर से स्टोर को पकड़ना है और नीचे को ड्रैग करके सीधे सिटी और आइटम के बीच में यहाँ पर से डाल देंगे, ठीक है। जैसे हम डालेंगे तो आप देखेंगे चेन्नई में, मद्रास में यहाँ पर हार्ड डिस्क और लैपटॉप 26 और 13 है, ठीक है। तो इस तरह सेल हुई है और इसका टोटल अमाउंट भी यहाँ पर दिखाया गया है। चेन्नई में 24,000 और दिल्ली में चांदनी चौक में हार्ड डिस्क कीबोर्ड और लैपटॉप, इनकी जो क्वांटिटी है ये है और इनका अमाउंट यहाँ पर टोटल दिया है। और हार्ड डिस्क का अमाउंट इसके 8,000 है, तो इस तरह इनका अमाउंट दिया है। वैसे ही गुजरात में राजकोट में कीबोर्ड और माउस, इनकी क्वांटिटी है और सम जो टोटल अमाउंट है। और यहाँ पर कोलकाता और कनक, इसका हार्ड डिस्क और एलसीडी मॉनिटर और इनका टोटल अमाउंट ये है। इसी तरह अगर हम देखेंगे इस तरह मुंबई में, और इसके नीचे यहाँ पर इसका ग्रांड टोटल दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हम सिटी वाइज भी हम इसका सॉर्टिंग करा सकते हैं। अब हम यहाँ पर से स्टोर को हटा देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर से स्टोर को हटा दिया और हमने यहाँ पर से कंपनी को सिलेक्ट किया और कॉलम में डाल दिया, ठीक है। और जैसे हम कॉलम में डालेंगे तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर से कंपनी वाइज भी अपना डेटा फिल्टर कर सकते हैं। इसके एप्पल 13 चेन्नई में इतनी है, हार्ड डिस्क है लेनोवो, ठीक है 26, और लैपटॉप है 13 है, ठीक है। ये जो है एप्पल के हैं और यहाँ पर जो है कंपनी है, ठीक है। ये जो हम कंपनी के हिसाब से अभी हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में देखेंगे हार्ड डिस्क है हमारी 20 और वो भी सैमसंग के हैं, और कीबोर्ड हैं 12 जो यहाँ पर डेल के हैं। और इसी तरह गुजरात के कीबोर्ड हैं जो है लेनोवो के 16 और माउस हैं जो 18 है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टोर को हमें फिल्टरिंग कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से सिटी को हटा देंगे, सिटी को हमने हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर से हम सिटी की जगह पर हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो सिटी की जगह पर हम स्टोर लिख देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर से हम स्टोर के हिसाब, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि चांदनी चौक हार्ड डिस्क जो है 20 है और कीबोर्ड है जो कीबोर्ड की 12 है, लैपटॉप की सेल है वो यहाँ पर से एप्पल की है और यहाँ पर 30 है, ठीक है। इनका जो टोटल है वो यहाँ पर दिखाया गया है क्वांटिटी में। और इसके बाद हम इस तरह भी फिल्टर कर सकते हैं अपने डेटा को। तो आप मद्रास में देखेंगे जैसे कि 13 है लैपटॉप की और 26 है हार्ड डिस्क की, और इसका अमाउंट भी दिखाया गया है यहाँ पर। और इसके बाद एप्पल के हैं, यहाँ पर से हमने कॉलम वाइज भी अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं और सिटी वाइज भी और यहाँ पर कंपनी वाइज भी अपने डेटा को फिल्टरिंग करा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे कि हम सिटी को यहाँ पर से फिल्टर ऑप्शन में डाल देंगे, ठीक है। जैसे सिटी को फिल्टर ऑप्शन में डालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा डेटा यहाँ पर पूरा ऑल ओवर जो है पूरा शो कराएगा। और यहाँ पर से टोटल सिटी भी दिखाई दे रही है, कितनी सिटी में हो रखी है, और यहाँ पर इसका अमाउंट सब कुछ यहाँ पर हम इस तरह फिल्टरिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे डेट वाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि मंथ वाइज। जनवरी में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जनवरी सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको जनवरी की केवल सेल दिखाई देगी कि कितने अमाउंट यहाँ पर रुके। तो आप देखेंगे यहाँ पर जनवरी में चांदनी चौक में स्टेट और कीबोर्ड और लैपटॉप, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका टोटल भी होगा और अमाउंट भी होगा, क्वांटिटी भी होगी और कंपनी भी होगी, जो जो कंपनी ने यहाँ पर सेल्स कर रखी है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। हम अपने उसमें ऑल में आ जाएंगे। ऑल में आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हम स्टोर वाइज करना चाहेंगे तो हम स्टोर वाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर से हम ऑल को हटा के चांदनी चौक कर देंगे, केवल चांदनी चौक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे स्टेट वाइज हम इसे कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, लैपटॉप, और यहाँ पर इसकी जो भी कंपनी होगी उसके हिसाब से। और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी टोटल क्वांटिटी होगी और यहाँ पर अमाउंट भी होगा, जो जो इनका अमाउंट है वो यहाँ पर टोटल भी है। और इस तरह हम इसे फिल्टरिंग करेंगे। और कंपनी वाइज भी हम कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल की, एप्पल सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखेंगे एप्पल की कितनी सेल हुई है। यहाँ पर एप्पल की मंथ में कोई सेल नहीं। अगर हम यहाँ पर से जो फिल्टर है उसे हम ऑल करेंगे तो यहाँ पर सबकी निकल जाएगी। जैसे कि मैंने चांदनी चौक को हटा के ऑल कर दी है, तो मैं ऑल करूंगा। तो ऑल करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारी जो भी एप्पल की सेल हुई है वो यहाँ पर इतनी हुई है। हार्ड डिस्क है जैसे कनक में स्टेट और मद्रास में 13 और इसी तरह वाल्मीकि नगर में 15। तो इसकी अमाउंट यहाँ पर है और क्वांटिटी यहाँ पर है। अगर हम ऑल करेंगे तो यहाँ पर से ऑल भी हो जाएगा, और अगर हम ऑल नहीं करेंगे तो यहाँ पर से
एक एक मंथ वाइज भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे हटा के ऑल कर दूंगा, ओके करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा डेटा हमारा शो करेगा पायोट टेबल में। तो इस तरह हम अपने डेटा का पूरी कंप्लीट यहाँ पर हम अपने डेटा को यहाँ पर से सॉर्ट एंड फिल्टरिंग करा सकते हैं पायोट टेबल से, जिसमें आप देखेंगे कि इस तरह हम पायोट टेबल का यूज करते हैं एक्सेल में। अगर हमें इसका थोड़ा सा डिस्प्ले चेंज करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर से पायोट टेबल ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर हम डिस्प्ले में जाएंगे। ठीक है, डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पर लिख रखा है क्लासिक पायोट टेबल लेआउट, इसमें क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो हमारा पायोट टेबल का लुक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो डिस्प्ले होगा वो चेंज होगा, इस तरह से हो जाएगा जिसमें बॉर्डरिंग वगैरह बन के आ जाएगी और ये काफी अच्छा भी लगेगा। तो इस वीडियो में मैंने पायोट टेबल पूरी कंप्लीटली बता दी है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।